हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू और फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपकी एनर्जी क्या कहती है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होगी। या मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें ताकि मुझे आपकी एनर्जी मिल सके और रीडिंग आपको रेजोनेट कर सके। तो फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसको अपने ऊपर पूरी तरह से मत इम्प्लीमेंट करें और इस रीडिंग के बिहाफ पे कोई फ़ैसला ना करें, क्योंकि आपकी स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और आप रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे देखें, इसलिए इस बात पे खास ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, क्योंकि रीडिंग आप देखते हैं ना तो आप एक अलर्टनेस की पोजीशन में रहते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में है तो उसमें आप अलर्ट रहिए, उसको पूरी तरह से अपने लाइफ में फैसले मत ले लीजिए। जैसा आपको रेजोनेट आपके लाइफ में जैसा रेजोनेट करता है वैसा ही लीजिए, और अपने लाइफ का फैसला बहुत ही ठंडे दिमाग से करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे सुलझाने की कोशिश करें, उसे तोड़ा नहीं जाता फ्रेंड्स। अगर सुलझ सकता है तो सुलझाना चाहिए। तो रीडिंग के बिहेव पे कोई फ़ैसला ना लीजिए, आप इसको एक गाइडेंस के तौर पे देखिए। मैं बार बार इसलिए आज दोहरा रही हूँ क्योंकि रेजोनेट बहुत लोगों को करती है रीडिंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, the lovers, wow, 2 of cups, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, चलिए, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, द चैरियट। एक कार्ड और आना चाह रहा है, इसको भी देखते हैं, द सन। क्या बात है। चलिए सर, जब सूरज निकल गया तो अंधकार ऑटोमेटिक दूर हो ही गया। तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक में है पेज ऑफ कप्स, इमेच्योर एनर्जीज। तो चलिए रीडिंग करते हैं फ्रेंड्स। इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की एनर्जीज निकल के आती हैं। तो सन आ गया है तो सबसे हाईलाइटेड कार्ड यही है। इससे खूबसूरत कार्ड इस डेक में नहीं है। ये सबसे बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड, सबसे खूबसूरत कार्ड यही है। ये सब कुछ बता रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये सबसे लास्ट कार्ड आया था यहाँ से मैंने उठाया था। सबसे लास्ट कार्ड ये है और सबसे फर्स्ट कार्ड ये है। तो हम अब इसको डिस्क्राइब करते हैं आपको कि क्या है इसमें। तो ये जो सन की एनर्जी है ना, ये फ्यूचर है, और ये जो है आपका, ये पास्ट है, ये पास्ट की एनर्जीज है। 2 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने लाइफ में जहाँ कहीं भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे और जहाँ कहीं भी आप चीज़ों को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे थे, भाप नहीं पा रहे थे, इमोशनली काफ़ी डिसबैलेंस थे, दो चीज़ों में आप फंसे हुए थे। मैं यही कहूँगी कि फंसे हुए थे। ये आपके इमोशन से रिलेटेड है कि जहाँ पे आप दो चीज़ों में फंसे रहे थे, फैसला नहीं कर पा रहे थे और काफ़ी आप उलझन भरी स्थिति में थे। वहाँ पे देखिए सन आप, ये फ्यूचर की एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इसको तो मैंने पहले इसलिए आपको दिखाया क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, इसीलिए। तो चलिए इसको रखते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे फ्यूचर, पहले हम ये एनर्जी बताते हैं। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। तो आपकी लाइफ का कोई ना कोई ऐसा मैटर रहा होगा जिसमें आपके साथ क्लियरिटी नहीं रही है, बार बार आना जाना, और कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो आपके लाइफ में थोड़ा सा
अड़ियल टाइप्स है, जिससे कि आप बहुत प्यार करते रहे होंगे, बहुत उसको मानते रहे होंगे और दिल से। ऐसा नहीं है कि किसी लालच में, ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आप दिल से किसी इंसान को बहुत चाहते रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए द लवर्स का कार्ड भी ये बता रहा है कि आप जिसको भी आप चाहते थे, मानते थे, वो पावर कपल्स थे आप दोनों। काफ़ी आप दोनों के ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग, सब कुछ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, गॉड की बहुत सारी दुआएं आपके साथ थीं। लेकिन कोई इस चीज़ को समझ नहीं पाया। आपका कोई काउंटर पार्ट रहा होगा डिवाइन, मुझे तो यहाँ पे डिवाइन की एनर्जीज आ रही है, डिवाइन काउंटर पार्ट कोई रहा होगा जिसने आपकी कदर नहीं की, आपकी इमोशंस को समझा नहीं। आपने तो पूरा इस रिश्ते में सब कुछ दिया जो हो सकता था, इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते में अच्छा करने के लिए आपने सब कुछ इस रिश्ते पे दिया, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है। यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही, जो आप मुझे सुन रहे हैं वो डिवाइन फेमिनाइन है। हो सकता है आप स्त्री के एनर्जी में ना हो, स्त्री ना हो, कोई पुरुष हो, लेकिन आपकी एनर्जीज डिवाइन फेमिनाइन निकल के आ रही। ऐसा भी होता है कोई पुरुष होते हैं तो उनकी एनर्जी स्त्री की भी होती है, कोई स्त्री होती है तो मैस्कुलाइन एनर्जीज में भी होते हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप कोई मेल देख रहे हैं तो भी आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है इस समय, या अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आप फिर डिवाइन फेमिनाइन है ही। तो आपने इस रिश्ते में काफ़ी बिल्कुल इक्वल आपने सब कुछ दिया, बहुत कुछ आपने अपने इस रिश्ते को संभालने के लिए। बहुत खूबसूरत ये रिश्ता था, आप दोनों ने शुरुआती तौर पे इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाया है। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी आ रही है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ। मुझे यहाँ कपल बार क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड क्लियर कर रहा है कि आप कपल ही हैं, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे भी एंजल्स की ब्लेसिंग आपके लाइफ में बहुत खूबसूरत देख रहे हैं। यहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आप दोनों ने एक दूसरे से इक्वल प्यार किया था, ये देख रहे हैं। अब इस कार्ड के आगे और मैं क्या बोलूँ। यहाँ आप उनको कप ऑफर कर रहे, वो आपको कप ऑफर यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आपको दिख रहा है कि इन्होंने, एक लोग ने कप के आगे हाथ बढ़ाया हुआ है, एक लोगों ने हाथ नहीं बढ़ाया हुआ। आप देख रहे हैं इस कप को पकड़ने के लिए इन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन इनका हाथ नहीं बढ़ा हुआ है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश तो आपने की है अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ कोई ना कोई था जो शुरुआती दौर में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में ये इंसान जो भी रहा हो, या आप डिवाइन फेमिनाइन हो या आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो, तो इन्होंने कुछ आपके साथ माइंड गेम्स प्लेयर टाइप्स एनर्जी में चले गए। क्योंकि इस एनर्जी में जाने का भी कारण है क्योंकि आप डिवाइन कपल्स हैं। क्यों यहाँ पे ऐसा ही होता है कि जब डिवाइन कपल्स होते हैं तो एक न एक उसका उद्धार करने के लिए ही आता है, उसको ट्रिगर देता है कि ताकि उसकी लाइफ में अवेकनिंग हो सके। तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जीज मिल रही हैं। तो अगर डिवाइन कपल्स हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न, उसके बाद प्लेयर एनर्जीज, यही सब जब ट्रिगर मिलते हैं ना, तो आप दोनों का फिर सेपरेशन भी होता है। तो हो सकता है आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। ये डिवाइन की ही प्लानिंग होती है कि इंसान को जागृत किया जाए, जगाया जाए। कैसे जगाया जाए? जब तक उसको दुख इस लेवल का नहीं मिलेगा, इस लेवल की पीड़ा नहीं मिलेगी, तब तक वो इंसान जागता नहीं है। सब कुछ अच्छा रहेगा तो इंसान, आपने देखा ही होगा, तो अगर देखिए जो बहुत जिसके भी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं रहेगा। वो अपने ऐशो आराम, अपने पैसों में, अपने एन्जॉयमेंट में ही अपना समय ज़्यादा गंवाता है। तो डिवाइन की एक टेक्निक होती है कि अगर डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप, तो मैं फ्रेंड्स बार डिवाइन, ये ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ डिवाइन कपल्स आप हैं इसलिए है क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग है, ईश्वर का हाथ आप दोनों के ऊपर है। तो आप दोनों को जगाने के लिए ट्रिगर दिया जा रहा है। ये सोल जर्नी है कि क्योंकि आप दोनों की सोल एक है लेकिन है दो बॉडी में। तो इसलिए आप बुरा ना माने अगर आपके साथ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने या डिवाइन फेमिनाइन ने कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है, तो इसमें भी ईश्वर को ही धन्यवाद दें, अपने आप को संभालें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला है, काफ़ी दुख में आप चले गए हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति में चले गए हैं,
काफ़ी इमोशनल आप डिसबैलेंस हो गए हैं, तो भी ये आपको धीरे धीरे राहत मिल जाएगी, क्योंकि ये डिवाइन का गेम होता है। ये आपको धीरे धीरे बैलेंस स्थिति में खुद ही ले आएंगे। यहाँ की ज़रूरत नहीं है कि आपको दुख में ज़रूर जाएंगे, लेकिन फिर आप उभर भी जाएंगे। यहाँ पे ऐसा ही है कि जगाने के लिए आँखों पे जो पट्टियाँ बंधी है ना, कि हकीकत क्या है देखने के लिए ट्रिगर दिया जाता है। आप उनको ट्रिगर देंगे, वो आपको ट्रिगर देंगे। अगर, क्योंकि दोनों की अवेकनिंग होनी है, पहले डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग होती है। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं ना, उनमें थोड़ी सी ईगो, ये देखिए किंग की एनर्जी आई है ना, किंग, तो थोड़े से ईगोइस्टिक ज़रूर होते हैं, लेकिन फेमिनाइन बहुत जल्दी ईश्वर को सरेंडर कर देती है। एंजल्स की ब्लेसिंग उन पे सबसे पहले होती है, गॉड की ब्लेसिंग सबसे पहले उनके ऊपर आती है, क्योंकि फेमिनाइन को हमेशा एक इमोशनल ही होती हैं, तो वो पहले ही ईश्वर को सरेंडर करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप पे काम करेंगे, तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी, वो भी आपकी एनर्जी से वो भी चेंज होने लगेंगे। जब आप अपने आप को चेंज करेंगे, तो वो भी चेंज करेंगे अपने आप को। तो फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं। हाँ, शुरुआत में जब नहीं पता होगा, तो आप काफ़ी सैड एनर्जी में जाएंगे, आपको ट्रिगर मिलेगा। ये देखिए, ट्रिगर तो इस हद तक मिलेगा कि पूछिए नहीं। है देखिए कि आप रातों को सो नहीं पाएंगे। भाई, किसी का रिश्ता ख़राब होगा तो इंसान कैसे सोएगा रात में। और दूसरी बात, अगर कोई आपका काउंटर पार्ट जो है, अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आपसे धोखा कर रहा है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहा है, तो भी ये तो बहुत बड़ा ट्रिगर है, लाइफ का सबसे बड़ा ट्रिगर। क्योंकि इसमें एक लोग नहीं, दो लोग की लाइफ ख़राब हो रही है, आपकी भी ख़राब हो रही है, इनकी भी ख़राब हो रही है। स्लीपलेस नाइट्स आपके हैं। जब सेपरेशन, यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ लड़ाई झगड़े, सेपरेशन तो होना ही होना। अगर आप डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, यहाँ से तो साफ साफ जाहिर हो ही गया। यहाँ पे भी कपल, यहाँ पे भी कपल आए हैं, या आप लव लाइफ में हो, ये आपको अपना परिवार ही मानते हो, परिवार की तरह मानते हो, तो यहाँ पे काफ़ी दुख पेन दिख रहा है। क्योंकि ये प्लेयर की एनर्जी में है, जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, वो प्लेयर एनर्जीज़ में हैं, और एक जगह टिक के नहीं रहने वाले इंसान हैं। मल्टीपल रिलेशंस में जा कर के आपको ये काफ़ी ट्रिगर करते हैं, जिसमें आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। काफ़ी दुख पीड़ा महसूस कर रहे हैं आप, और आपको बहुत ज़्यादा रातों को सोच के, ओवर थिंकिंग कर के आपको नींद नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स के साथ होता ही है। अगर आप सुन रहे हैं, तो अपने आप को आप बिल्कुल थोड़ी राहत में महसूस करें कि बाद में, अंत में ये सन आया ना, मैंने आपको बोला ना, ये सब ठीक हो ही जाना है, इसलिए ये सन आया है। लेकिन बीच में आपको ट्रिगर्स बहुत मिलेंगे अभी, क्योंकि आपको जगाना है डिवाइन को। यहाँ पे जगाने के लिए देख रहे हैं 2-2 कार्ड, एंजल्स की ब्लेसिंग। अगर आप लोगों में परमानेंट सेपरेशन होना ही था, तो ये ब्लेसिंग नहीं होती एंजल्स की, डिवाइन की, आपके रिश्ते पे कभी ब्लेसिंग नहीं आती। हाँ, यहाँ पे बचकानी हरकतें हुई हैं, ईगो बीच में आ रहा है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ जा नहीं रहे हैं। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन ये खूबसूरत इंसान हो सकता है, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, इसलिए मल्टीपल रिलेशंस में जा कर के इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो आप जो है, इसके लिए भी मैं ये नहीं बोलूँगी आप दुखी ना हो, दुखी तो होंगे ही। और यहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हुआ है, लेकिन मैं बार बार हर कार्ड के बार आपको ये सन का कार्ड ज़रूर दिखाऊंगी कि आप दुखी ना हो। क्योंकि कितने भी लड़ाई झगड़े हो ले, कितने भी ये खूबसूरत हो, कितने भी थर्ड पार्टी में चले जाएं, कितने भी जगह ये चले जाएं, लेकिन ये आपके काउंटर पार्ट है, इनको लौट के आना ही आना है। बोला है ना कि जो कहीं भी चले जाएं, ठिकाना घर पे ही मिलेगा। तो इसीलिए आप लड़ाई झगड़े काफ़ी आपके लाइफ में हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है। क्योंकि आपने अपने रिश्ते में बड़े ईमानदारी से अपने इमोशंस को इनके साथ शेयर किया है। आप देख रहे हैं, ये काफ़ी इमोशंस, काफ़ी आपने बैलेंस बनाया है अपने रिश्ते में, पर इन्होंने इमैच्योर एनर्जी के कारण, ये जब डेस्टाइंड ही था तो ये वैसा ही करेंगे। फ्रेंड्स, अगर डेस्टिनी में लिखा है ऐसा होना, तो वो वैसा ही एक्ट करेंगे, उसको कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन यही होता है ना, जब आंखें खुल जाती हैं, ईश्वर जिसको जगा देते हैं, तो वो इस बारे में समझ जाते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर इसीलिए किया
कि इनको भी जागना था, इनकी अवेकनिंग होनी थी और मेरी भी अवेकनिंग होनी थी। लेकिन ये आपको बाद में पता चलेगा, मैं आपको पहले ही अभी कार्ड में ही आ गया, मैं बता दे रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में ना जाएं। ये जब आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा तो ये सन आपके जीवन में निकल ही आएगा, क्योंकि ये होता ही है। क्योंकि अभी ये प्लेयर एनर्जीज़ में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपको ट्रिगर देना, आप दुख में अभी चले गए हैं। जब आप समझ जाएंगे अपनी सोल जर्नी को कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करने लगेंगे ना, यहाँ पे आया हुआ है कि जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे धीरे धीरे आपके पेज पे ये आ जाएंगे। यानी आप जिस 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 उस पे आप रहेंगे जैसी एनर्जीज़ में, तो इनकी भी एनर्जीज धीरे धीरे बैलेंस होगी। तो इनको अभी थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड है, अपनी खूबसूरती का, अपने इस पोस्ट पोजीशन का हो सकता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ ये जो है इस समय मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं, तो ये चीज़ें होनी ही, ये डेस्टाइंड है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर है तो यहाँ पे कुछ आपका बिगड़ नहीं सकता। हाँ, बीच में आपको ट्रिगर बहुत मिलेंगे, लड़ाई झगड़े, देख रहे हैं कितनी सारी एनर्जीज आई है लड़ाई झगड़े की। और यहाँ भी आ गया कि आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये देखिए चैरियट की एनर्जी है कि आप दोनों को अपने ऊपर काम करना है। जो आपका शैडो साइड है, जो आप के अंदर जो कुछ भी ना समझी है, मैं ये ना समझी कहूँगी कि जो कुछ भी है उस पर आपको काम करना है। इसीलिए एनर्जीज़ आई हैं कि आपके अंदर, अपने हर इंसान के अंदर शैडो साइड्स होते हैं, तो उन्हें हमें बैलेंस करना होता है। अब आपकी आंखें खुलेंगी, आप ऐसी एनर्जीज़ में आएंगे कि ये जर्नी और ये ट्रिगर हमें क्यों मिला, जबकि प्यार दोनों में इक्वल है। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को कप ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, ये द लवर्स की कार्ड है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। इक्वल गिव एंड टेक, दोनों शुरुआती ऐसा ही था, लेकिन आप प्यार में एक दूसरे के इतने खोए थे। तो ये जो मैंने बताया ना आपको कि एक दो जिस्म एक जान होती हैं, तो इसी को इसीलिए डिवाइन ट्रिगर करते हैं दोनों लोग को आपस में, कि आपको आपसे ही मिलाने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जो ये रीयूनियन होता है ना, ये अगर आप डिविनिटी से देखेंगे तो ये रीयूनियन शरीर का नहीं होता, ये आपके ही आत्मा, आप जान जाते हैं मैं कौन हूँ, उस चीज़ को आपकी आत्मा ही अपने आप को पहचान लेती है, उसका ही आपका आप से ही मिलन होता है। वही बोला है ना कि क्राउड बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे रीयूनियन, लेकिन यहाँ पे लोगों ने रीयूनियन एक दूसरे काउंटर पार्ट का कर दिया। अगर आप काउंटर पार्ट का भी रीयूनियन होता है, मिल जाते हैं, तो भी ये दुनियावी रीयूनियन जैसा नहीं होता, क्योंकि आप दोनों अपने सोल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं। फिर आपको शारीरिक प्यार से कोई लेना देना नहीं होता, आप दोनों डिवाइन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको स्पष्ट किया, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसे डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी आती हैं, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। रीयूनियन वो नहीं होता कि कोई भी आपसे बिछड़ा था, आपसे आके मिल गया, रीयूनियन हो गया, ऐसा नहीं। जब आप अपने आप से मिलते हैं, आप क्या हैं, आप बाहर उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप अपने अंदर जान जाते हैं कि ये जर्नी मुझे क्यों मिली और मैं कौन हूँ। इस शब्द को जब आप जान जाते हैं, ये आपका रीयूनियन, अपने आप से आपका मिलन ही रीयूनियन है। तो ये देखिए आपको जो बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत परेशान आप हो रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या है, सूरज निकला ना, कि आप ये देखिए यहाँ ये भी मैरिड लाइफ को दर्शाता है कि आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ लास्ट में होने वाली है। और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे देखिए इतना खूबसूरत एनर्जी है कि मैं क्या ही बताऊँ। सारे दुख दर्दों के बाद तो ये डिवाइन का ही गेम्स होता है। तो आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, इस दुनिया में आके भूले हुए हैं आप एक दूसरे को, और आप इस प्यार को ही सब कुछ ना समझे, क्योंकि ये प्यार तो ज़रूरी है इस दुनिया संसार में चलने के लिए, ये प्यार ज़रूरी है इस तरीके का। लेकिन जो ये जब आप अवेकन होते हैं, तो फिर आपका सोल से सोल का कनेक्शन होता है, सोल सोल से प्यार करती है, फिर शरीर का कोई लेना देना नहीं। आप अगर दूर भी रहते हैं, तो जब आपकी सोल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, तो वो सच्चा प्यार, वो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन, उन दोनों का मिलन होता है।
तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो ये पक्का प्योर ये दो डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी निकल के आई है। तो फ्रेंड्स दुनिया इतनी बड़ी है तो बहुत लोगों को अवेकन होना ही है। इस दुनिया में हम सब सोए ही नहीं पड़े रहेंगे। तो यहाँ जो कुछ भी आपके लाइफ में यहाँ प्लेयर एनर्जी में आपका पार्टनर है इस समय, मल्टीपल जगह पे जाना आना, और आप इस दुख में इतने भयंकर तरीके से पड़े हुए देख रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे। तो ये आप अभी देह भान में हैं। देह भान मतलब कि ये जो आप बॉडी अपने आप को जब समझ रहे हैं तो ये सारे दुख आपको महसूस हो रहे हैं कि अभी आप देखिए एक दूसरे को लव की एनर्जीज में है। आप इनको बॉडी देख रहे हैं, आपको बॉडी देख रहे हैं। तो जब हम बॉडी के स्टेट में होते हैं अपने आप को, जैसे किसी का नाम सीमा है, इनका नाम सपोज राजेश है, ये सीमा है, तो ये इनको राजेश के हिसाब से जान रहे हैं, इनको सीमा के हिसाब से जान रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये भी सोल है, ये भी सोल है। ये सारे नाम तो इस दुनिया में आ करके हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं ना। तो जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तब तक हमें दुख दर्द सारी पीड़ाएं मिलती रहती हैं, हम उससे निकल पाने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए डिवाइन इतना तगड़ा ट्रिगर देते हैं कि हम इस सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल जाएं और सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएं। तो ये डिवाइन की एक सोल जर्नी होती है। डिवाइन हमें सोल जर्नी देते हैं। उनका ये प्लान होता है कि पहले दोनों को मिलाएंगे, बहुत सच्चा प्यार लगेगा कि अब तो इस दुनिया में हमारे जैसा कपल प्यार करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन कुछ समय बाद जब डिवाइन टाइमिंग आती है उस समय ये ट्रिगर करवाते हैं आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसा करवाएंगे कि काफ़ी आप सैड एनर्जीज में चले जाएंगे। ये एनर्जी देखिए, लड़ाई झगड़े सब कुछ होंगे, सेपरेशन भी हो जाता है, और सेपरेशन नहीं भी हो सकता है, होता है अगर, तो दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं। बहुत एक ही घर में रहते हुए आप अलग अलग बिहेव करेंगे, एक साथ तब भी नहीं रहेंगे। एक घर में रहते हुए इतनी दूरियां आपकी हो जाएंगी, ऐसा लगेगा आपको कि मैं यहाँ से कहीं चली ही जाऊँ। और जब साथ साथ में ही रहेंगे और दूरियां भी रहेंगी तो वो और दर्द देती है फ्रेंड्स। ये लेकिन मुझे बड़ी खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही, ये किन्हीं की एनर्जी मुझे पकड़ में आई है कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट जो है ना, इनकी अवेकनिंग हो रही है और आप अपने अवेकनिंग पीरियड में चल रहे हैं। इंसान अवेकन ही तब होता है जब उसको बहुत तगड़ा दुख मिलता है, या ये किसी भी तरह से डिवाइन दे सकते हैं आपको कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप जहाँ ऑनेस्ट रहते हैं जब वहाँ से दुख मिलता है। ये देखिए यहाँ काफ़ी ऑनेस्टी, यहाँ पे किसी एक ने बहुत ऑनेस्टी दिखाई है और किसी एक ने अपनी एनर्जी को जगह जगह पे बांटा है। आपसे शुरुआत में बहुत अच्छा था आपका, क्योंकि डिवाइन को आपको मिलाना ही था। बिल्कुल जब आप दोनों मिले होंगे, आप दोनों एक दूसरे को देख के स्टक हो गए होंगे, यानी कि आपको उस समय ऐसा लगा होगा कि यही मेरा काउंटर पार्ट है, मुझे इससे ही शादी करनी है और किसी और से करनी नहीं है। कि मतलब देखते ही आपको यस, आपने ये सोचा होगा यस मुझे यही मेरा जीवन साथी बन सकता है। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स इस जर्नी में, क्योंकि आप दोनों को मिलवाना डिवाइन का एक साजिश कहें, या डिवाइन आप दोनों को मिलवाना ही था, क्योंकि इनके द्वारा आपकी अवेकनिंग, आपके द्वारा इनकी अवेकनिंग होनी ही थी, ये डेस्टाइंड ही था। तो अगर आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, आप सैड एनर्जीज़ में हैं, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अंत में सूरज तो निकलना ही है, चमकना ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इन्होंने आपके जो काउंटर पार्ट हैं, इन्होंने पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी, कि आप दोनों के सेपरेशन में ये जो देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये काफ़ी बचकानी हरकतें इन्होंने की है। जबकि आपसे अभी भी अगर ये कहीं और भी इन्होंने मल्टीपल रिलेशंस रखे थे, लेकिन अभी भी अगर अपने पार्टनर के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो ये आपको ही देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्यार इन्हें भूल नहीं रहा है। या आपके सामने बोलेंगे नहीं, क्योंकि किंग की एनर्जी में है, मैस्कुलाइन की एनर्जी में है। क्योंकि थोड़ा सा ईगो होता है, तो ईगो के कारण इनको लगता है अगर ये झुकेंगे तो पता नहीं आप इनके ऊपर हावी हो जाओगे या कुछ भी ऐसा। इनको ऐसा लगता है कि झुकना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सिखाया जाता है ना कि झुकना नहीं चाहिए, उस तरीके से है। लेकिन आज भी इनके दिल से कोई पूछे ना, यहाँ पे देखिए कोई इनके दिल से पूछे तो ये आपको ही चाहते हैं, आपको ही अपना
पार्टनर बनाना चाहते हैं। ये मल्टीपल रिलेशंस में ये ज़रूर गए थे, पर ये डिवाइन की साजिशों के तहत, ताकि आपको ट्रिगर मिले और ट्रिगर मिलके आप ऐसी सैड एनर्जीज़ में जाएं। वहाँ काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए, नहीं तो आप सेपरेट कैसे होंगे? जब तक सेपरेट में नहीं होंगे, एक दूसरे के प्यार में ही डूबे रहेंगे, फिर ईश्वर के प्यार को कौन फिर महसूस करेगा? तो ईश्वर ने जो शिव शक्ति जो बोलते हैं ना, शिव शक्ति एक हो गए, दोनों मिल गए, तो शक्ति जो है शिव से मिल गई। उसका यही मतलब होता है कि आपकी सोल, इनकी सोल दोनों मर्ज हो गई एक साथ और आपकी जर्नी कंप्लीट हुई। तो आप पहले कई जन्म जन्मांतर की जर्नी होती है फ्रेंड्स, एक ही जन्म में ये पूरी कभी नहीं होती। तो ये किसी की एनर्जीज़ निकल के आई हैं जिनकी ये जर्नी ट्रिगर हुई है और इनका अंत में ये एक में ही मर्ज हो जाएंगे। आप दोनों को ये समझ आ जाएगा कि हम दोनों सोल ही थे। ये बॉडी तो हमें मिली थी, लेकिन बॉडी से एक्ट जो आपने किया है उसके कारण आपको दुख मिला है। आप देख रहे हैं यहाँ जो इतने सारे लड़ाई झगड़े दुख हुए, ये आपको अंत में समझ आ जाएगा। तो ये जो पेज की एनर्जीज़ है ना, ये काफ़ी बचकानी हरकतें की गई हैं आपके साथ, इसीलिए की गई हैं कि आप काफ़ी दुख में जाएं, इनके प्यार से निकलें और आप ईश्वर की तरफ मुड़ें। शिव शक्ति की एनर्जी, वो बोला ना, यिन एंड यांग एनर्जी जो बैलेंस हो जाती है। तो आप जानते हैं जब जर्नी पूरी होगी तो एक मैं बहुत ही आपको लाजवाब बात बताऊंगी कि ये जो सन आपके लाइफ में जब ये आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, ये हो सकता है आपका लास्ट जन्म हो, इसमें आपकी जर्नी पूरी हो जाए, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे ट्रिगर की एनर्जीज आ रही हैं और सन आया है। इसका मतलब ये सोल जर्नी आपकी पूरी होने वाली है। और जब ये जर्नी आपकी पूरी होगी ना, तो आपको या आपके काउंटर पार्ट को लाइफ में कुछ भी चीज़ें उनके जीवन में हो ना हो, या आप करोड़पति बन जाए या रोड पे रहें, या फिर आपके लाइफ में कितना भी दुख आ जाए, कितना भी सुख आ जाए, आप ऐसी एनर्जीज में आ जाएंगे, आप बैलेंस हो जाएंगे। देख रहे हैं आपकी लाइफ से अंधेरा यानी अज्ञानता, अंधेरे का मतलब अज्ञानता होता है, ये है ना अज्ञानता। अज्ञानता के कारण आप रो रहे हैं यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप इन्हें एक शरीर मान रहे हैं, इन्हें अपनी सोल से सोल का भी आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए शरीर मान रहे हैं तो आपको दुख हो रहा है। लेकिन जब आपका सोल से सोल का कांटेक्ट हो जाएगा, यहाँ ईश्वर आपके साथ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहीं चले जाएंगे आपको छोड़ के, ऐसा होगा ही नहीं। इनको फिर लौट के आपके ही पास आना है, क्योंकि आपकी और इनकी एनर्जी मर्ज होनी ही होनी है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ना रहे, मैं आपको बोलूँ ना, ऐसी एनर्जीज आ रही है मुझे कि आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। जिसके लिए अभी आप बैठ के रो रहे हैं, सैड एनर्जीज़ में है ना, वो आपके पास ही होगा, आपके सामने ही बैठा होगा, आपके साथ ही होगा, फिर भी क्योंकि आपका ईश्वर से मिलन हो चुका होगा। ये होती है इस जर्नी का अंतिम पड़ाव, तो आप उसी जर्नी में हैं। तो अभी जाने कब तक आपको ये ट्रिगर मिल सकता है, इसीलिए मैं कोई टाइम फ्रेम तो नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्म जन्मांतर की जर्नी होती है ये। तो इस जन्म में आपको ये सोल मिशन मिला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, जो आपने ये जिसकी भी एनर्जी मुझे पिक हुई है, तो ये आपकी सोल जर्नी है जिसमें आप कई जन्म जन्मांतर से भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये ट्रिगर आपकी अब हुई है। लेकिन अगर आपने इस रीडिंग को देख लिया है तो प्लीज़, अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपको मैं बताऊं, बॉडी से बॉडी का जो प्रेम होता है ना, वो जब इंसान छोड़ देता है अपनी बॉडी को, तो फिर वही सोल जाके कहीं और जन्म लेती है ना। तो क्योंकि सोल वही है, वो बार बार दूसरी बॉडी लेके जन्म ले रही है। तो जब ये बात आपको लास्ट में समझ आ जाएगी कि आपकी जर्नी सोल टू सोल है, और ये बॉडी तो बीच में मिलती है हमें अपना पार्ट बजाने के लिए, हमें एक्ट करने के लिए जो हमारे सोल में भरा हुआ है। तो जब हम बॉडी लेते हैं, जब हमारी सोल बॉडी लेती है कि यानी बॉडी में आती है, तो जो हमें एक्ट करना है वो ही एक्ट हम करते हैं, उससे हम अलग जाके नहीं कर सकते। हम कितना भी सोच ले, जो हमारे सोल में, सोल एक रिकॉर्ड की तरह है, जो हमारे सोल में भरा हुआ है ना, तो वही एक्ट हमसे होगा, वो अलग नहीं हो सकता है। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो अपने आप काउंटर पार्ट से सारे गिले शिकवे आपको
ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप अपना एक्ट कर रहे थे जो आपके सोल में भरा हुआ था। सोल एक चिप की तरह होता है कि उसमें आपके पार्ट्स जो प्ले होने हैं इस दुनिया में वो भरे रहते हैं। तो जब आप आएंगे ना, तो इस दुनिया में बॉडी जब आप लेंगे तो आपके सोल में जो कुछ भी भरा है वही एक्ट आपसे होगा। तो आप समझ जाएंगे कि इनके भी सोल में जो भरा था आपको ट्रिगर देने के लिए, जो भी इनके सोल में जो कुछ भी रिकॉर्डिंग भरी हुई थी वही इन्होंने इस दुनिया में आके प्ले किया। तो सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे, सोल से सोल की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, आप दोनों मर्ज हो जाएंगे जो अलग अलग बॉडी में थे। तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरा ही एक चेहरा है जो मेरे सामने दिख रहा, मेरे काउंटर पार्ट के रूप में, क्योंकि आपको इसी रूप में अपने ऊपर काम करना था कि आपकी कमियां ही आपके काउंटर पार्ट के रूप में आपके सामने होती हैं। तो जब आप उस पर काम करेंगे, अपने सैडो साइड पे यहाँ पे आया है निकल के, जब आप उस पर काम करेंगे तो आपके जीवन से आप किसी से आपको गिले शिकवे रह ही नहीं जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आप बैलेंस की स्थिति में आ जाएंगे। अभी तो मन बुद्धि की लड़ाई चल रही है ना, मन कुछ कह रहा है, मन लड़ रहा है बुद्धि से, बुद्धि लड़ रही है मन से। तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। फिर आपके डिवाइन पार्टनर से कोई शिकवा शिकायत नहीं रह जाएगा, ना इन्हें आपसे रह जाएगा, ना आपको इनसे रह जाएगा। ये हर इंसान के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, जिसकी एनर्जीज निकल के आई हैं, जो सोल जर्नीज़ में हैं, दोनों को अपने ऊपर काम करने के लिए ट्रिगर्स मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये चीज़ें आपको जानना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से लोग ट्विन फ्लेम और डिवाइन काउंटर पावर और सोलमेट के बारे में बोल तो देते हैं, पर लोग जान नहीं पाते उस जर्नी को। वो फिज़िकल आपसी में मिलन को वो ये समझ लेते हैं कि हमारा रीयूनियन हो गया। ऐसा नहीं है, अंतिम पड़ाव रीयूनियन का यही है कि आपके सोल में जो कुछ भी भरा हुआ है अज्ञानता वो निकल जाती है। आप बिल्कुल अज्ञान की पराकाष्ठा पे होते। बोला है ना कि आपके दिमाग में, बोला है ना, सूर्य चमक उठता है, यानी जो भी कालिमा आपके ये जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो कुछ भी आपके सोल में भरा हुआ था वो नष्ट हो जाता है, अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और आप अपनी सोल जर्नी को पूरी तरह से समझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो कुछ और रीडिंग करना चाह रही थी, लेकिन ये एनर्जी किसी की आ गई है, तो जिनके लिए भी ये है मैसेज, अगर वो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो आराम से अपनी जर्नी को बिना दुख फील किए इस जर्नी को पूरा करें, क्योंकि लास्ट में सूरज उगने ही वाला है आपकी लाइफ में। आप बैलेंस ही होने वाले हैं, सारे गिले शिकवे आपके मिटने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस रीडिंग को करके, बहुत खूबसूरत एनर्जीज आई हैं। सोचिए, कोई डिवाइन फेमिनाइन, यानी वो दिव्य होते हैं, देवताओं के समान होते हैं, जिनकी एनर्जी निकल के आती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत आपके लिए ये एनर्जी निकल के आई है। जिनकी भी एनर्जीज़ है, इस रीडिंग को देख के आप अपने आप को शांत बना दें और इस सोल जर्नी में जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं उनको अपनी सहन शक्ति से उसको आप ग्रैब करें, उसके लिए रोए नहीं, क्योंकि सन आ ही चुका है। तो जिसकी भी एनर्जी है बहुत सुंदर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड थैंक यू।